हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे ना, कॉम्पिटिटिव में, यूजीसी गेट, एंट्रेंस टेस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी, कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो इस तरह के बहुत सारे कन्वर्जन के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो वही सारे क्वेश्चन हम अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करने जा रहे हैं, जिसमें अभी ये वीडियो मैं थोड़ा पार्ट्स में बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको सिखाऊंगी कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो पहली बात जो है वो नंबर सिस्टम होता क्या है। किसी भी क्वांटिटीज़ को, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए हम जो नंबर सिस्टम की जो बात कर हम जो नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं वही नंबर सिस्टम है। लाइक जैसे हम लोग बताते हैं ना कि हमें किसी की हाइट बतानी होती है तो हम एक नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं कि इसकी हाइट जो है 5'6" है, 5'7" है, एक्सेट्रा। हमें बताना होता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। तो हम एक नंबर सिस्टम को यूज़ करके बताते हैं कि हाँ देयर आर 12 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो नंबर सिस्टम है, ये जो नंबर सिस्टम्स हम जो अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं वो नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो 0 to 9 उसमें यूज़ होते हैं। 0 to 9 सिम्बल्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो कितने तरह का नंबर सिस्टम यूज़ होता है। तो देयर आर इन कंप्यूटर सिस्टम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। दैट इज़ फर्स्ट हम उसे बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। 4 तरह का नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं। एक तो होता है डेसिमल, जिसको बेस 10 या रेडिक्स 10 भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बेस 10 या रेडिक्स 10 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सिंबल यूज़ होते हैं वो 0 to 9 टोटल 10 सिंबल यूज़ होते हैं, और जितने सिंबल्स होते हैं उतना इसका बेस और रेडिक्स होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर सिस्टम जो यूज़ करते हैं हम वो कौन सा था, वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसमें बाइनरी मतलब 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो इसको रेडिक्स 2 भी बोलते हैं या बेस 2 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तीसरा जो आता है वो ऑक्टल होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 टोटल 8 जो है वो सिंबल्स होते हैं, इसीलिए इसे बेस 8 या ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। एंड हेक्सा में हम 16 यूज़ करते हैं डिजिट। 0 to 15 होते हैं, जिसमें से 10 तो हमारे वही डेसिमल वाले होते हैं 0 to 9, लेकिन जो रिमेनिंग 6 होते हैं उन 6 के लिए, क्योंकि उन 6 को ना जिसे बताना डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर आप हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, 0 to 9 तक तो हो जाएगा ना। 10 के लिए क्या पता हम 10 बाइनरी यूज़ करें या वो 10 की बात करें, इसीलिए उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने जो 10 से 15 जो सिंबल थे उनको रिप्लेस करके उन्होंने ABCDEF का नाम दे दिया गया। यानी 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हेक्साडेसिमल में A लिखा जाता है, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए B लिखा जाता है, 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए C लिखा जाता है, ऐसे ही 13, 14 एंड 15 के लिए DE और F यूज़ होता है। राइट, तो ये नंबर सिस्टम जो होते हैं 4 तरह के बेसिकली हम यूज़ करते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर ये नहीं आते कि ये नंबर सिस्टम डेसिमल, ऑक्टल या बाइनरी क्या है। क्वेश्चन ये आते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट अ वन नंबर सिस्टम टू अनदर, यानी हाउ टू कन्वर्ट अ वन बेस टू अनदर। ठीक है, लाइक ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम अपनी वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। राइट, यहाँ पे मैंने ना 4-5 जो हैं लिखे हैं, 25, 16, 18.4, 225 एंड 15.6। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे जो है यहाँ पे जो गिवन है ये सारे हमें किस फॉर्म में दिए हुए हैं, ये सारे हमें डेसिमल फॉर्म में दे रखे हैं और हमें इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। राइट, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको 2 वे सिखाऊंगी। डेसिमल को बाइनरी में जब भी कन्वर्ट करते हो तो आप 2 वे से कन्वर्ट कर सकते हो। एक तो सब्ट्रैक्शन मेथड होता है और दूसरा मेथड जो होता है वो डिवाइड का मेथड होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट 3 जो है वो कन्वर्ट करके सिखाऊंगी और रिमेनिंग 2 जो है वो आप खुद कन्वर्ट करके मुझे अपने आंसर को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको सिखाती हूँ 25 जो है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड हम जो यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, हम मेथड यूज़ करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है, आपको सबसे पहले यहाँ पे जैसे अगर आपको 25 को कन्वर्ट करना है, राइट, तो आपको क्या करना होगा, 25 आपको कुछ इस तरह से लिखा आता है कि 25 उसके बेस में नीचे से 10 दिया होता है और फिर इस तरह से क्वेश्चन मार्क और बेस में 2 दिया होता है। तो इससे पता चलता है कि वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, वो पूछ रहे हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। राइट, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कभी भी आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, आप यहाँ 2 की पावर्स में कुछ नंबर्स लिख लीजिए। जैसे 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1 क्या होता है,
2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 हम यूज़ करते हैं 8 के लिए, ठीक है। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब ये कहाँ तक हमें आगे लेके जाना है, ठीक है। देखिए आपको जिसको कन्वर्ट करना है, जैसे हमें यहाँ पे 25 को कन्वर्ट करना है, तो आपको ये जो सीरीज़ आप बना रहे हो 2 की पावर्स में, आपको ये सिर्फ वहाँ तक लेके जाना है जब 25 जो भी जिसमें भी आप कन्वर्ट करो जिसको भी, उससे एक्सीड कर जाए। जैसे भी हमारा 25 था तो 32 आ गया, तो 32 अभी ऑब्वियसली आपको पता है 25 जब आप काउंट करोगे तो उसमें 32 तो आएगा नहीं, 32 तो काउंटिंग में होता नहीं, 25 की काउंटिंग में नहीं आएगा। तो आप 32 नहीं यूज़ करने वाले हो, आप यहाँ तक एक बार रुक जाओगे। आपको क्या करना होगा, अब आपको ये देखना है कि 25 जो है, ये जो सीरीज़ आपने बनाई है, इसमें किन किन डिजिट को जोड़ करके आप 25 बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो हाईएस्ट डिजिट होता है, अभी 25 है, इस सीरीज़ में 25 के बिलो जो हाईएस्ट डिजिट है वो कौन सा है, वो हमारे पास है 16। इट मीन्स हम 16 को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है, 16 प्लस। उसके बाद हम किसे ऐड ऑन करेंगे, हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे अपने सब्ट्रैक्शन मेथड से। हम क्या करेंगे, 25 माइनस 16 कर देंगे। 25 माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास बचता है 9, राइट। तो अभी आप देखो आपके पास 9 है, तो अभी जो 16 तो आपने सिलेक्ट कर लिया, और जो रिमेनिंग सीरीज़ बची है उसमें से 9 से बिलो हाईएस्ट डिजिट जो है वो कौन सा है, वो हमारे पास बचता है 8। तो मतलब अभी हम 16 के बाद किसको ऐड करेंगे, 8 को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद 8 तो सिलेक्ट हो गया, अब आपको क्या करना है, 9 माइनस 8 करना है। रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा आपके पास 1, ठीक है। अब 1 से बिलो या 1 के इक्वल हाईएस्ट जो है वो हमारे पास क्या बनता है, 1 ही बनता है, तो उसे हम यहाँ ऐड ऑन कर देंगे। तो देखिए 16 प्लस 8 प्लस 1 जो है वो क्या हो गया, 25 हो गया। तो अब बाइनरी कैसे बनानी है, वो ये है कि आपने जिन जिन नंबर को ऐड ऑन करना है, आपने उनके नीचे 1 लगाना है। जैसे 16 आपने लिया ऐड करने के लिए, 8 आपने लिया, वहाँ उसके नीचे 1 लगाना है। 4 और 2 तो हमने यूज़ करे नहीं, तो उनके नीचे क्या आएगी, 0 आएगी, और 1 आपने ऐड किया तो उसके लिए 1 आएगा। तो इस हिसाब से जो हमारी 25 की बाइनरी बनी वो क्या बनी, इसी तरह से आप इसे लिख लेंगे 1 1 0 0 1, और बेस में क्या लगा देंगे, 2। तो ये हमारा हो गया आंसर किसके लिए, 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो ये मेथड जो हमने यूज़ किया 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करने की, कौन सा मेथड है, इसको सब्ट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ईजिली समझ आ गया होगा। हम एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपनी सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो हमारी जो सेकेंड एग्जाम्पल आती है उसमें क्या है, उसमें है कि आपको 16 को कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आप लोग को आ तो गया ही होगा, है ना, तो आप लोग जल्दी से मेरे साथ जो है वो सॉल्व करने का ट्राई करिए, ठीक है। तो कैसे हम लोग अभी 16 को जो है वो कन्वर्ट करेंगे, तो सिमिलरली हमें ऐसे दिया होगा 16, और हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हम वही पहले अपनी सीरीज़ बनाएंगे, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। अब देखिए 16 से आगे जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, 16 तो हमारे पास आ ही गया है, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल हो गया। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट जो है वो क्या कर देंगे, अभी 16 है तो 16 को तो हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमें उसमें कुछ और कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम क्या करें, यहाँ 16 के नीचे 1 लगा देंगे, और बाकी जो रिमेनिंग है हमारे लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 16 की बाइनरी जो है वो क्या बन जाएगी, 1 0 0 0 0, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल हो गया, इजी हो गया। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम 18 को भी कन्वर्ट कर देते हैं। 18 को अगर आपको कन्वर्ट करना हो बाइनरी में तो कैसे करेंगे, वही सीरीज़ 1 2 4 8। आई होप आपको समझ आ गए, तो हम सीधा भी कर सकते हैं, ऐसे ही सीरीज़ लिख सकते हैं। तो 32 तो एक्सीड कर गया 18 से, 32 तो हम जो है वो लेंगे नहीं, है ना। तो नेक्स्ट हाईएस्ट जो है 18 से बिलो नेक्स्ट हाईएस्ट डिजिट हमारे पास कौन सा आता है, वो 16 आता है। तो हम 16 को यहाँ ऐड ऑन करेंगे, और 18 माइनस 16 हमारे पास क्या बचता है, 2।
2 बचता है, तो 2 से बिलो क्या 2 इक्वली ही हमारे पास है, तो हम 2 को भी सिलेक्ट करेंगे। 16 + 2 हमारे पास क्या बन गया, काउंट 18 बन गया। तो अभी हम बस क्या करेंगे, सिर्फ 16 और 2 के नीचे 1 करेंगे, बाकी के सीरीज़ के नीचे 0 लगा देंगे। तो हमारे पास जो है ये सीरीज़ क्या बन गई, 1 0 0 1 0। तो ये बाइनरी बन गई हमारे पास 18 की, राइट। समझ आ गया होगा आप लोग को ये मेथड। ओके, तो अभी हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो नेक्स्ट में मैंने आपसे पूछा हुआ है 18.4, है ना। 18.4, अब देखिए आपने 18 की बाइनरी तो अभी निकाली थी, है ना। 18 की बाइनरी क्या निकाली थी हम लोगों ने अभी, 18.4। अभी ये पॉइंट्स की वैल्यू है, ठीक है। पॉइंट्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए जो 18 है उसको तो आपको उसी वे से निकालना है जैसे आपको अभी सिखाया था, ठीक है। आपने कौन सा वे सीखा था, 1 2 4 16, 16 के नीचे हमने 1 लगाया था, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ पे 0। तो हमारे पास 18 की बाइनरी क्या आई थी, 1 0 1 0। ये तो आप रहने देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे डॉट, ठीक, पॉइंट। उसके बाद पॉइंट के बाद ये जो 4 है उसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो ध्यान से देखिएगा। जो पॉइंट से पहले वाली होती है, यानी कि जो डॉट से लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट होता है उसको तो आपने नॉर्मल बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है, जो मेथड आपको सिखाया गया है। लेकिन पॉइंट के बाद वाला जो होता है उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको मल्टीप्लाई का मेथड देना होगा। मल्टीप्लाई का मेथड मतलब 0.4 लिखेंगे आप, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचता है आपके पास, 0.8 बचता है। तो इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे तो 8 आ गया, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है तो उसको हम 0 मान लेंगे, ठीक है। और जो चीज़ लेफ़्ट हैंड साइड पे है उसको हम अपने आंसर में पॉइंट के बाद लिख देंगे, ठीक है, राइट। अभी आपके पास क्या बचा, 0.8 बचा, ठीक है। अब आप 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है 1.6 आता है। तो इस 0.6 को तो यहीं रहने देंगे, लेकिन ये जो 1 होगा इसको हम अपने आंसर में काउंट कर लेंगे, राइट। अब 1 को तो आपने आंसर में काउंट कर लिया, और ये जो 0.6 होता है उसको आप अगेन 2 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, और आपके पास क्या आता है, 1.2 आता है। तो 0.2 को तो आप यहाँ रहने देंगे, लेकिन ये जो 1 है उसको आप अपने आंसर में लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, 0.2 बचा। 0.2 को आप फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास क्या बचा, 0.4 बचा। और इस तरफ क्या समझ लीजिए आप, 0 है, तो 0 को अपने आंसर में लगाइए। देखिए अब इस तरह से हम कंटिन्यू कब तक करेंगे मल्टीप्लाई करना, देखिए जब तक या तो आपके पास पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे 0 ना आ जाए, या फिर आपके पास कोई डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए। जैसे भी देखिए यहाँ पे 0.4 जो है रिपीट होना शुरू हो गया, मैंने शुरू ही 4 से करा था, तो 4 के बाद तो आ गया कि अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो ऑब्वियसली मुझे यही मिलेगा, 0 1 1 0, है ना। तो यहाँ पे आपको उस केस में आपको यहाँ पे रुक जाना है, आपको बस वहाँ तक इस मल्टीप्लाई को रिपीट करना है जब तक 0 ना आ जाए लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट के, या फिर कोई डिजिट जो है वो रिपीट होना शुरू ना हो जाए, राइट। तो ये हमारा जो है वो आंसर बनेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो हम लोगों ने ये 3 जो है 25, 16 और 18.4 जो है वो सब्ट्रैक्शन मेथड से सीख लिए हैं। अभी 2 to 5 और 15.6 ये तो आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने का। वो क्या होता है, आपको इस तरह से 25 को 2 से डिवाइड करते जाना है, ठीक है। अब 25 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो नीचे 12 आता है, और 1 रिमाइंडर जो होता है उसको आप यहाँ साइड पे लिख लीजिए। फिर 12 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 6 आता है, रिमाइंडर जो है वो 0 है, उसे यहाँ लिख लीजिए। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, रिमाइंडर 0 होगा, उसे यहाँ लिख लीजिए। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और रिमाइंडर 1 होगा, उसे यहाँ लिख लीजिए। और बस हो गया 25 से 25 की बाइनरी। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बॉटम टू टॉप इस जो ये रिमाइंडर आपने लगाया था उसको उठाना है, ठीक है। कैसे लेना है, 1 1 0 0 1 हो गई ये बाइनरी 25 की, करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट जो है इसी तरह से 16 है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो 16 के लिए भी आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है तो 8 रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करना है 4 रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करना है 2,
रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2, तो रिमाइंडर जो है 0। तो 16 की बाइनरी क्या बनती है, वही बॉटम टू टॉप आप उठाएंगे तो क्या बनती है 1 0 0 0 0। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो हम लोगों ने अभी ये जो बाइनरी को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना सीख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको ये 225 और 15.6 जो है वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा, राइट। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ subscribe my channel and share my channel. Thank you so much.